शानदार सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन। f and g are two distinct linear function defined on R such that they map on -1 to 1 onto। वर्ड को नोटिस करने वाली बात है, ऑन टू, मैप मतलब ग्राफ, और ये -1 से 1 उसका डोमेन है, और फंक्शन आपका ऑन टू दिया है, और ये उसका कोडोमेन है, यानी रेंज है, क्योंकि ऑन टू का मतलब ये है। आपको बताया गया है कि जो फंक्शन है R से लेकर डिफाइन है, और hx आपका fx बाई क्या है जी, यानी इस h की बात कर रहा है कि h जो आपका फंक्शन है उसका डोमेन है R -101, को डोमेन क्या दे रखा है R। तो शो करना है h ऑफ hx h ऑफ h1 बाई x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगी। क्वेश्चन टफ नहीं है, मिक्सिंग शानदार है, एक आईटी टाइप इसमें फील आ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी मेहनत लगेगी। 3 से 4 मिनट क्वेश्चन को नोट करो, रफ कॉपी में ट्राई करो। लेट्स स्टार्ट। ध्यान से देखो बच्चों, f और g दो लीनियर मैप है। पहला दिमाग में आएगा fx की वैल्यू और gx की जो वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन होगी y बराबर mx प्लस c या ax प्लस b, ऐसे सोचते। fx भी यही होगा, इसी फॉर्म में आपका कौन होगा gx। gx को मैं दूसरा मान लेता हूं, दूसरा नाम ले लेता हूं कंफ्यूजन से बचने के लिए, ax प्लस b, दोनों स्ट्रेट लाइन है, लीनियर मैप मतलब स्ट्रेट लाइन। अब ये फंक्शन आपके ऑन टू फंक्शन है, और ऑन टू और डोमेन आपका -1 से 1 दे रखा है, को डोमेन आपका 0 से दे रखा है। इतना सा क्वेश्चन भी आईटी में आया हुआ था। अब सोच के देखो, कोई भी स्ट्रेट लाइन की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कांस्टेंट बन जाए। क्या ये फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कारण क्या है? ऐसे कंडीशन में एक ही वैल्यू आएगी रेंज में, और को डोमेन आपका 0 से 2 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो पाएंगे, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। दूसरा ग्राफ बनता है मित्रों, ये वर्टिकल लाइन बन जाए। मैं पॉसिबिलिटीज सिखा रहा हूं। क्या ये वर्टिकल लाइन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं है, एक ही एक्स पर सब वैल्यू आ जाएगी, ये भी बेकार। तो कौन सी लाइन ले सकते हैं? पॉसिबिलिटी नंबर 1, ध्यान से समझ लेना कि आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो बढ़ने वाली हो। मैं ग्राफ से समझा रहा हूं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पहले समझना जरूरी। जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, इसका स्लोप क्या हो? पॉजिटिव। इसका स्लोप मान लो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बढ़ने वाली होगी, और स्ट्रेट लाइन बढ़ने वाली होती है और ऑन टू होती है, तो डोमेन के एंड पॉइंट पर ही वैल्यू देगी। तो ये मान लो अगर -1 है तो इस पर वैल्यू आनी चाहिए 0, और ये वैल्यू आपकी कितनी है? 1 है, 1 पर ये 2 दे दे। भाई लाइन बढ़ने वाली है, छोटे पर छोटा दे दे, बड़े पर बड़ा दे दे, तो लाइन बन जाएगी। पहली पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 वो क्या है? लाइन का स्लोप घटने वाला हो। ऐसे मान लो दूसरी लाइन जिसका स्लोप घटने वाला है वो a नेगेटिव है, a इसका स्लोप है, इसलिए बात कर रहा हूं। तो -1 पे घटने वाली लाइन की खास बात क्या है? रेंज पड़े हो, भूल मत जाना, रेंज पड़े हो तो -1 पे इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। घटने वाले फंक्शन की खास बात बताई थी, पहले ज्यादा आएगा बाद में कम, और आपको डोमेन और रेंज दे रखा है। डोमेन आपका -1 है तो -1 पे 2 और 1 पे 0 बता दो, तो ये पॉइंट आपका 1,0। अब ये दोनों लाइन हम चाहें तो ये दोनों पॉइंट यहां पुट कर दें, ए और बी ढूंढ लें, और दूसरा आसान तरीका है हम लाइन का क्या ढूंढ लें? स्लोप। इस लाइन का स्लोप कितना है? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, 2/2, ये वैल्यू कितनी? 1। अब ये वाली लाइन पर एक पॉइंट है -1 0, लाइन कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। 0 घटाएंगे तो पहली लाइन fx आपकी आ गई x प्लस 1। लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट पता हो तो आप लाइन आसानी से ढूंढ सकते हो, बहुत आसानी से। तो ये लाइन आ गई fx प्लस 1। इस लाइन को कैसे ढूंढेंगे? gx को। इसके लिए क्या करो? स्लोप ढूंढो पहले। स्लोप क्या आ रहा है? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये वैल्यू है -1, 2 बटे -2 -1 आ गई। इस लाइन को कैसे ढूंढेंगे? y माइनस y1, ये पॉइंट ले लेते हैं, y1 कितना? 0,
m कितना है -1, x माइनस x1 कितना है 1, तो यहां से लाइन आ गई 1 माइनस x, माइनस से इससे गुना करो, जीरो का कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो gx आपका फंक्शन आ गया। तो पहली लाइन से क्या फील आया कि आपकी दो स्ट्रेट लाइन है और आप इनमें वैल्यू रख के देखो, ऐसे नहीं कि आप हार मान लो फटाफट भागने लगो। जीरो पर ये देखो 1 दे रहा है ना, जीरो पर ये वाली लाइन, सॉरी जीरो नहीं रखना है, -1 पे रख के देखो, 0 1 पे रख के देखो 2, ये आ रहा है, रेंज बराबर कोडोमेन। ये वाले में -1 रखो 2 आ रहा है, 1 रखो 0 आ रहा है। तो देखो बिल्कुल यहां तक आपने सही सॉल्व किया है। दूसरा काम, अब इसका देखो उसने क्या कहा, एक नया फंक्शन बनाया जिसमें f/g लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं, hx की बात करते हैं और fx/gx लिख, ये आएगा 1 + x/1 - उसने कुछ पॉइंट को छोड़ने की कोशिश क्यों की है, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है ना कि इसको f मान ले, इसको g मान ले, होगा क्या, इसमें 1 छूट रहा है, उल्टा लेने पर -1, इसलिए जिसने प्रिकॉशनरी क्या कहा कि क्वेश्चन को करेक्ट रखने के लिए -1 0 1 छोड़ दिया। अब जो आपको दे रखा है वो h ऑफ hx है, अगर ये मिल गया, इसी में x की जगह 1/x लिख के ये बनाएंगे, तो हम h में x की जगह दोबारा hx रखते हैं। ये IT टाइप क्वेश्चन कह सकते हो जिसमें बहुत सारी बातें पूछ के मिक्सिंग किया गया है, ऐसे क्वेश्चन IT वाले बनाते हैं। ये आ रहा है 1 + x/1 - x, नीचे आ रहा है 1 + x/1 - एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर x से x कट जाएगा, 1 और 1 कितना 2, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये 1 - x -1 - x, ओवरऑल ये वैल्यू देखो 1 1 कट गई, 2/2x आ रहा है माइनस का, यानी ये -1/x। अब इसी में h ऑफ hx में x की जगह 1/x लिख दो, x की जगह 1/x लिखोगे तो -x, और यही फंक्शन कोई बच्चा उल्टा ले लेता तो थोड़ा सा चेंज आता। और ओवरऑल जो पूछा गया उस पर फोकस करते हैं कि इन दोनों का मॉड -x, और एक सेकेंड, पहला फंक्शन है -1/x, दूसरा फंक्शन है -x, इसका मॉड चेक करना है x + 1/x, और ये शुरू से याद करते जा रहे हैं, AMGM से x + 1/x की पॉजिटिव साइड ही चेक करो तो इसकी वैल्यू होती है 2 या 2 से ज्यादा। ये मेरे हिसाब से सबको आ गया है, इजी है। a + b/2 ग्रेटर देन √ab, x + 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, दिस इज ग्रेटर देन कितना, और पॉजिटिव साइड 2 से बड़ा, नेगेटिव साइड अगर इसकी वैल्यू कोई कहे सर नेगेटिव में तो आपने बताया ही नहीं, कोई बात नहीं, नेगेटिव साइड ये -2 से छोटा आएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो जैसी वैल्यू प्लस में वैसी वैल्यू माइनस में, तो ये नेगेटिव साइड -2 से छोटा, दोनों का मोड 2 से बड़ा आ रहा है। ये बेहतरीन एक शानदार डिस्कशन था कंपोजिशन का, बेसिक लेवल पे फंक्शन तक अपने को इससे ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत कुछ बनता है, पर सब कुछ जानने से पहले बेस क्रिएट करो। मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।